दोस्तों, एक लड़की जो होती है अपने माता पिता के साथ प्रयागराज संगम में जो अभी इस वक्त महाकुंभ लगा है उसमें स्नान करने आती है। और स्नान करने के बाद जब वह प्रयागराज संगम में डुबकी लगाती है तो डुबकी लगाने के बाद जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं होते हैं और वह माता पिता से बिछड़ जाती है। माता पिता अलग हो जाते हैं, लड़की अलग हो जाती है। उसके बाद उसके माता पिता अपनी लड़की को खोजते हैं, काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अलाउंस भी करवाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो लड़की का कोई पता नहीं चल पाता। और वह लड़की भी माता पिता को काफ़ी खोज रही होती है, फिर भी उसका पता नहीं चल पाता है। इसलिए वह लड़की जो होती है वो 12-13 साल की लड़की होती है। वह काफ़ी परेशान हो जाती है। उसने कुछ नहीं किया, केवल कई जगह पर खड़ी होकर रो रही होती है। तो वहाँ पर एक साधु की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वह लड़की को देखते हैं तो उससे जाकर पूछते हैं तो वह अपनी सारी बात उस साधु को बता देती है। लेकिन साधु जो होते हैं वो एक जूना अखाड़े के साधु होते हैं। उन्होंने उस लड़की को अपने साथ तंबू में ले जाकर कुछ ऐसा करते हैं कि शायद कोई सोच नहीं सकता, कोई उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता है। जब लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी होती है तो लोग भी काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं, सोचते कि शायद कोई साधु जो कि ऐसा कृत्य, इतना बेहद घटना या फिर इतने शर्मनाक घटना कर सकता है, उसके बारे में लोग काफ़ी चर्चाएं करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर अभी आप सभी लोग देखे नहीं हैं तो आप सभी लोग को इस वीडियो में सारी जानकारी इसके बारे में आपको मिलेगी। हाँ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला एकदम बुलंद रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहूँ। आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो शुरू होती है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम होता है भदोही ज़िला। भदोही ज़िला में एक गांव पड़ता है सुरजूपुर, सुरजू नारायणपुर गांव का नाम है शायद। वहां पर ऐसे एक लोग रहते व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है प्रेम मौर्य। प्रेम मौर्य और उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो होती है अंशिका मौर्य, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष या 12 वर्ष 13 वर्ष के आसपास की होती है और वह अंशिका मौर्य कक्षा 6 की छात्रा होती है। ये सब तीनों चारों लोग वहाँ से घर से निकलते हैं और प्रयागराज कुंभ में संगम में डुबकी लगाने आते हैं। वहाँ से आने के बाद ये सभी लोग एक दिन जो मकर संक्रांति वाला दिन होता है उसके अगले दिन वहाँ पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाते हैं। वहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब उनके माता पिता बाहर आ जाते हैं तो लड़की अंदर स्नान कर रहे होते हैं, लेकिन जब अंशिका मौर्य स्नान करने के बाद बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता उसे नहीं दिखाई देते हैं। और उसके बाद वह थोड़ी देर इधर उधर देख रही होती है, कुछ देर इधर उधर परेशान होती है, उस पर ढूंढने की कोशिश करती है तो नहीं मिलती है। उसके बाद वह सोचने लगती कि मैं इस रास्ते से आई थी या इस रास्ते से, क्योंकि संगम इतना बड़ा है तो वहाँ पर वो भटक जाती है और वो दूसरे रास्ते में चली जाती है। उसके माता पिता भी उसे खोजने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो भी उसे खोज नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पर जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट वाले लगे होते हैं जहाँ पर अनाउंस करवाया जाता है तो वहाँ पर उसके माता पिता जा कर के अंशिका मौर्य नाम से अनाउंस करवाते हैं। उसके बाद वो भी इधर उधर मिलने की कोशिश करती है लेकिन अपने माता पिता से नहीं मिल पाती है। फिर लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। उसके माता पिता उसे काफ़ी ढूंढते लेकिन नहीं मिलती। फिर वो अंशिका मौर्य भी 2 दिन बाद जाकर अनाउंस करवाती है अपने माता पिता के नाम से, लेकिन फिर भी उसका कोई संपर्क नहीं हो पाता अपने माता पिता से। तो जो वहाँ के अनाउंस करने वाले लोग होते हैं वो अंशिका मौर्य से उसके घर का मोबाइल नंबर पूछते हैं तो वो नंबर नहीं बता पाते। उसके बाद वो लड़की आकर के एक किनारे खड़े होकर रो रही होती है। जब रो रही होती है तो एक साधु होते हैं जिनका नाम संजय गिरी होता है। संजय गिरी महाराज जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो उनको सारी बात बताती है कि मैं बिछड़ चुकी हूँ इसलिए रो रही हूँ। तो संजय गिरी उस लड़की को अपने पास ले जाते हैं, उसको कुछ खाने पीने का सामान देते हैं और उसे ले जाकर के अपने तंबू में बिठाया रहते हैं। वहाँ पर जब बैठी रहती है वो लड़की तो वो भी कुछ नहीं करती। उससे भी 3-4 दिन बीत जाते हैं। जो साधु होते हैं वो पुलिस को भी सूचना नहीं देते, ना कि उसके घर वाले कोई संपर्क करते हैं। 4-5 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो लड़की जो होती है बैठकर रो रही होती है तो एक रिपोर्टर होते हैं जो कि TNT न्यूज़ के होते हैं। मैंने सोशल मीडिया में देखा TNT न्यूज़ के रिपोर्टर जो होते हैं उनको लड़की संदिग्ध लगती है और उस साधु के साथ होती है और वहाँ पर रो रही होती है। तो
वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जब लड़की से बातचीत किया जाता है तो वो बताती है कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई हूँ और इस तरह की बात हो गई है। तो उसके जो साधु होते हैं संजय गिरी महाराज से उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के निवासी है, तो इधर उधर की बातें घुमाते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि मैं बरेली के रहने वाला हूँ, बरेली से बिलोंग करता हूँ। उनसे पूछा जाता है आप किस अखाड़े से हो, तो वो बताते हैं कि मैं जूना अखाड़े से हूँ। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप इस लड़की को अपने पास कितने दिन से रखे, तो बताते हैं 4 से 5 दिन से के बीच में लड़की हमारे पास है। तो कहते हैं जब ये लड़की आपको मिली तो आप पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, आप इसको अपने पास क्यों रखे। तो जो संजय गिरी महाराज होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़की कहती है कि मुझे साध्वी बनना है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा हूँ और इसे मैं कुछ मंत्र वगैरह सिखा रहा हूँ, इसे साध्वी बना रहा हूँ। जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की भी इस बात से इनकार कर देती है और उससे पूछा जाता है क्या आप पढ़ती हो, तो बताती कि हाँ मैं पढ़ती हूँ। पूछा जाता है किस क्लास में, तो बताती कक्षा 6 की छात्रा हूँ। फिर उसके पिता का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम बताती है, पूरा पता बताती है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है, तो वो मोबाइल नंबर बताने कहती मुझे याद नहीं, मोबाइल नंबर उस लड़की को नहीं पता होता है। फिर वो जो रिपोर्टर होते हैं वो फिर वहाँ पर पुलिस को सूचना देते हैं, वहाँ पर जो पुलिस की टीम पहुँचती है, एक दरोगा और 2-3 कांस्टेबल लोग पहुँचते हैं। उसके बाद वो फिर उस लड़की को और उस साधु को दोनों को हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में ले जाकर के थाने ले जाते हैं और उनके जूना अखाड़े से भी पूछताछ की जाती है। जब जूना अखाड़े से पूछताछ की जाती है तो जूना अखाड़े वाले कहते हैं कि संजय गिरी महाराज हमारे अखाड़े के नहीं हैं। और उसके बाद फिर उस लड़की के जो माता पिता होते हैं किसी तरह से वहाँ से उसके घर वालों से संपर्क किया जाता है। उसके जब घर वालों से संपर्क किया जाता है तो उसके घर वाले ये बात सुनकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी बेटी खो गई होती है, वो भी खोज रहे होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। फिर वो रोने लगते हैं फिर उस लड़की को उनके घर वाले से बातचीत करवाई जाती है। दोनों आपस में बातचीत होने के बाद फिर उसके घर वाले जो होते हैं वहाँ से आते हैं और अपनी बेटी को साकोसर पुलिस वाले उसकी बेटी को उनके घर वालों को सौंप देते हैं। उसके बाद अंशिका मौर्य अपने पिताजी के साथ चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी बस सुनाने का उद्देश्य है, क्योंकि ये जो कुछ साधु लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि साधु आखिर 4-5 दिन उस लड़की को अपने पास रखे क्यों थे, क्यों पुलिस को सवाल पास नहीं गए, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, उसके घर वालों पास उसे क्यों नहीं भेजा। आखिर इस साधु की मंशा क्या थी, साधु क्या सोच रहे थे, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना, बस आप सभी लोग को जागरूक करना और सचेत करना है बस।